मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा तुम लोगों ने कहा था कि मैम पीरियोडिक टेबल बता दीजिएगा, स्पेशली क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो टुडे आई एम ट्राइंग टू डू दिस थिंग फॉर यू। ओके, तो पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं। ये बात हम लोग बहुत टाइम से जानते हैं, और इस 118 एलिमेंट्स को पढ़ने की दृष्टिकोण से या समझने की दृष्टिकोण से या इजी हो समझने के लिए इनको बांटा गया है 18 ग्रुप और 7 पीरियड में। जो अभी प्रेजेंट में हम लोग पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल को, उसमें 18 ग्रुप है और 7 पीरियड है। तो जो ग्रुप होता है वो है आपका अप से डाउन। जैसे यहाँ देखो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये एक ग्रुप का हो गया। उसी तरीके से आप दूसरा भी देख सकते हो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ये लास्ट 18वां ग्रुप जो हीलियम नियॉन से स्टार्ट हुआ है। और ये पहला नहीं है, ये लास्ट है जो मॉसले के द्वारा बनाया गया है। ये वो पीरियोडिक टेबल है जो अभी हम लोग पढ़ते हैं, और इससे पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने ट्राई किया था पीरियोडिक टेबल को बनाने का, एलिमेंट्स को पढ़ने के लिए, समझने के लिए। सो जो जितना तुम्हें पढ़ना है क्लास 10th के हिसाब से या जो है वो है मेनली 4। अभी तक 4 पीरियोडिक टेबल जो है वो साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया है, और लेटेस्ट है ये मॉसले वाला, जिसमें है तुम्हारा 18 ग्रुप 7 पीरियड। और इससे पहले जो है, ये हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डुबर्नियर ने दिया था ट्राइड्स। ओके, जस्ट फोकस ऑन डुबर्नियर ट्राइड्स, हियर इट इज। तो इसमें देखो, इसमें तीन एलिमेंट्स थे। ट्राई मतलब 3 होता है, TRI ट्राई मतलब 3। इसमें देखो 3 एलिमेंट्स हैं। जैसे देखो, कैल्शियम, स्ट्रोनियम, बेरियम। दूसरे में है लिथियम, सोडियम, पोटासियम। तीसरे में है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और इससे जो तुमको क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि जैसे तुम्हें कैल्शियम का एटॉमिक मास देगा, बेरियम का एटॉमिक मास देगा, एटॉमिक मास मतलब द्रव्यमान। तो अगर तुम पहला वाला और तीसरा वाला कैल्शियम और बेरियम का जो है, अगर एटॉमिक मास निकाल करके, एटॉमिक मास ऐड करके उसका औसत निकाल देते हो, मतलब डिवाइडेड बाय 2, तो बीच वाले एलिमेंट्स का, जैसे सेट 1 में स्ट्रोनियम का, सेट 2 में सोडियम का और सेट 3 में ब्रोमीन का द्रव्यमान पता चल जाएगा। तो एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि लिथियम का मास, एटॉमिक मास 7 है, पोटासियम का 39 है, तो सोडियम का कितना होगा डुबर्नियर ट्राइड्स के हिसाब से। तो क्या करेंगे, 39 + 7, 9 7 16, 46, 46/2, 23। सोडियम का एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो इसमें यही पूछेगा, तो तुमको बस नाम के साथ याद रखना होगा कि डुबर्नियर ट्राइड्स, और डुबर्नियर ट्राइड्स में पहला और तीसरे तत्व का एटॉमिक मास जब जोड़ देंगे और उसका औसत निकाल देंगे, मतलब भागा 2, तो बीच वाले एलिमेंट्स का एटॉमिक मास मिल जाएगा। तो ये पहला था डुबर्नियर का ऐसा। और मुख्य बात ये है कि चाहे तुम डुबर्नियर का पढ़ो या न्यूलैंड्स ऑक्टेव का पढ़ो या फिर मेंडलीव का पढ़ो, ये तीनों जो है, ये तीनों एटॉमिक मास पर निर्भर करता है। मतलब इस एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में इनको सजाया गया है। ओके, सो पहला डुबर्नियर का, दूसरा न्यूलैंड्स ऑक्टेव। ओके, साथ में याद रखना क्यों न्यूलैंड्स जो है उन्होंने ऑक्टेव, अष्टक, पता नहीं, अष्टक नियम थ्योरी जो आप इसको कहिए, वो बताया था। तो हम लोग न्यूलैंड्स ऑक्टेव पे जाते हैं, और ये है न्यूलैंड्स ऑक्टेव। तो न्यूलैंड्स ऑक्टेव से
रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ाम में, तो पहला ये पूछेगा कि संगीत के सुरों पर आधारित जो पीरियोडिक टेबल है वो कौन सा है, तो वो न्यूलैंड्स का है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स सा रे गा मा पा धा नी सा, तो एवरी एट्थ एलिमेंट is imbibes the characteristics, chemical properties या फिर physical properties of the first element। कहने का मतलब ये हुआ कि जो पहला एलिमेंट है, आठवां एलिमेंट उसका अनुकरण करेगा, उसके जैसा होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में भी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी। और न्यूलैंड्स के अकॉर्डिंग संगीत के सुरों की तरह जैसे पहला और आठवां सुर सेम है, उसी तरीके से पहला एलिमेंट और आठवां एलिमेंट दोनों जो है एक जैसा है रासायनिक गुणों में और भौतिक गुणों में। तो पहला था डुवर्नियर का ट्राइड्स, दूसरा है न्यूलैंड्स का ऑक्टेव, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। इसके बाद आता है, और ये भी जो है तुम्हारा किस पर आधारित है, तो एटॉमिक मास पर ये आधारित है। और इसके बाद आता है आपका थर्ड, एंड दैट इज मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। ओके, एंड सो यू कैन सी हियर, ये मेंडलीव के द्वारा प्रिपेयर्ड पीरियोडिक टेबल है। और फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है वो मेंडलीव को ही जाना जाता है। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया गया, तो इतना इम्पोर्टेंस इनके पीरियोडिक टेबल को इसलिए मिला क्योंकि इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ जगह पर ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया था। तो क्या ब्लैंक स्पेस छोड़ने से वो महान हो गए? नहीं, बात ये नहीं है। बात ये है कि जिन जगहों पर उन्होंने ब्लैंक स्पेस छोड़ा था, उस जगह पर उन्होंने बोला था कि ऐसा एलिमेंट्स खोजा जाएगा जिसकी प्रॉपर्टीज़ ये होगी, फिजिकल ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी, और ये बात सही भी हुई। तो इनके पीरियोडिक टेबल में है, आप देख सकते हो 8 ग्रुप और 6 पीरियड, टोटल 56 एलिमेंट्स थे इनके पीरियोडिक टेबल में। ओके, और फ्यू इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट हिम, उनके पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो इन्होंने बोला था, अकॉर्डिंग टू हिम द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक और रासायनिक गुण किसी भी तत्व का पीरियोडिक फंक्शन है उसके एटॉमिक वेट का। दिस इज लॉ ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ओके, जो तत्व उन्होंने खोजा था उसमें से एक का अल्मोनियम और बोरोन, एंड द लास्ट वन इज, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये वाला पीरियोडिक टेबल जो मोस्टली के द्वारा दिया हुआ है। और ये सबसे अलग, सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सबसे डिफरेंट इस मैटर पे है कि यहाँ पर एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक नंबर के हिसाब से ये पीरियोडिक टेबल बनाया गया है। इसमें 18 ग्रुप हैं, 7 पीरियड है, और नीचे में जो आप 2 देख रहे हैं, एक लैंथेनाइड सीरीज़ और एक्टिनाइड सीरीज़, ये ग्रुप 6 और पीरियड 6 और 7 का ही पार्ट है। 18वें ग्रुप को हम कहते हैं इनर्ट गैस, नोबल एलिमेंट्स। 17वें ग्रुप को हम कहते हैं हेलोजन। ग्रुप 18 को नोबल क्यों कहते हैं? इसे नोबल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ईज़िली किसी से रिएक्शन नहीं करता, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। और ग्रुप 17 को हेलोजन क्यों कहते हैं? क्योंकि हेलोजन का मतलब हुआ नमक, इन तत्वों से नमक बनेगा, ग्रुप 17 वाले तत्वों से। अब जैसे देखो,
हम लोग टीवी के एड्स में देखते हैं कि आयोडीन युक्त नमक, तो ये ग्रुप 17 का ही है, हेलोजन है वो भी आयोडीन। आयोडीन की तरह साउंड करने वाला फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब हेलोजन है। और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ जो तुम्हें एग्ज़ाम में और पूछ सकता है इस चैप्टर से, वो उसमें से है संयोजी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, संयोजकता क्या है, और एसपीडीएफ किसको कहते हैं। तो एसपीडीएफ पहले इसमें क्लियर कर लेते हैं कि पहला जो दो ग्रुप है, फर्स्ट और सेकंड, ये तुम्हारा आता है एस ग्रुप में, और ये 13 से लेकर के 18 तक, इधर वाला ये 13 से 18, 13 अल्मोनियम ये बोरोन अल्मोनियम वाला से लेकर के 18 ग्रुप तक, ये आता है तुम्हारा पी ब्लॉक में। इधर एस, इधर पी, बीच में डी, ये ब्लू वाला जो लाइट ब्लू वाला एरिया ये है डी, और ये जो नीचे में दो है लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड, ये तुम्हारा एफ, एसपीडीएफ, डन। और कुछ बताना था, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स एंड संयोजकता। तो लेट्स रीड अबाउट दिस। जैसे सोडियम है Na 11 23, तो अगर तुम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हो तो पहले ऑर्बिट में कितना जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। तो ये जो लास्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन्स जाता है इसी को कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन्स, संयोजी। डन। तुम भी एक बना करके देखना, किसका बनाओगे, आर्गन का, आर्गन AR 18। डन। आर्गन का बनाना और पोटासियम का बनाना। संयोजकता क्या होता है, संयोजकता को इंग्लिश में कहेंगे वैलेंसी। जैसे पोटासियम का अगर वैलेंसी मुझे निकालना है 19 है, तो 2 8 10 10 8 18 1 19, तो जिसके लास्ट में 1 2 3 आएगा वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, दान करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन का दान करेगा जिसके लास्ट में क्या होगा, जिसके लास्ट में होगा 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स, वो दान करेगा और कैटायन बनाएगा। क्या बनाएगा, पॉजिटिव आयन। ओके। और जिसके लास्ट में होगा 5 6 7, जैसे क्लोरीन ले लो, क्लोरीन 17 है, तो हो जाएगा 2 8 7, तो इसके लास्ट में 7 है। और हर एलिमेंट्स को बनना है नोबल एलिमेंट्स जैसा, तो यहाँ पे 8 होना चाहिए लास्ट में। 8 होने के लिए किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका संयोजकता हो जाएगा -1, 1 हो जाएगा। लेकिन ये -1 है, ये बनाएगा एनायन। जो एनायन बनाते हैं वो होते हैं नॉन मेटल। क्या होते हैं वो, नॉन मेटल। और जो कैटायन बनाते हैं वो होते हैं मेटल्स। डन, डन फॉर द डे। और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ नहीं पूछेगा। तो पूछने लायक क्वेश्चन क्या क्या है,
ग्रुप 17 को क्या कहते हैं? हैलोजन। क्यों कहते हैं हैलोजन? क्योंकि ये नमक बनाता है। नमक से याद रखना आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। डन। और कितने हैं पीरियोडिक टेबल? 4 हैं। डुवर्नियर, मॉसले, न्यूलैंड्स। सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले आया डुवर्नियर। सबसे पहले आया डुवर्नियर। दूसरा आएगा न्यूलैंड्स। तीसरा आएगा मैंडलीव। और चौथा मॉसले। बस ख़त्म है पीरियोडिक टेबल यहीं पे।